एक मछुआरा नदी में जाल डाल रहा था। तभी उसे मिट्टी और काई से ढका हुआ एक बहुत बड़ा टुकड़ा मिला। देखने में वो बिल्कुल बेकार सा लग रहा था, इसलिए उसने उसे कूड़ा समझकर किनारे फेंक दिया। कई साल बीत गए। एक पत्थर तराशने वाले कारीगर की नजर उस टुकड़े पर पड़ी। वो नहीं जानता था कि ये असली सोना है। उसने उसे महज एक पत्थर समझकर किले की दीवार की दरार में भर दिया। अब वो टुकड़ा दीवार का हिस्सा बन गया और तोपों के गोलों को भी झेल गया। सालों बाद एक लड़की लीना किले की दीवार पर चढ़ी ताकि राजकुमार की एक झलक पा सके। लेकिन जैसे ही उसे लगा कोई देख रहा है, उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर पड़ी। उसी के साथ दीवार से वह सोने का टुकड़ा भी नीचे आ गिरा। जमीन से टकराते ही मिट्टी और काई झड़ गई। लीना ने पहली बार उसकी असली चमक देखी। वो उसे घर ले गई, साफ किया और पाया कि वो तो सोने की बनी एक बोतल है। लेकिन सफाई करते वक्त गलती से बोतल का ढक्कन टूट गया। तुरंत रंग बिरंगे धुएं के बीच से एक काला विशालकाय जिन बाहर निकला। लीना डर के मारे बेहोश हो गई। जिन ने अपने हाथों से उसे होश में लाया और कहा, मैं सदियों से इस बोतल में कैद हूँ। मुझ पर श्राप है और मैं तभी मुक्त होऊंगा जब कोई मुझे 3 इच्छाएं देगा। लीना पहले से ही राजकुमार से मोहब्बत करती थी। उसने चाहा कि वो राजकुमार के दिल की रानी बने। जिन ने बोतल से जादुई तेल निकाला और कहा, उसे पूरे शरीर पर मल लो। फिर बोतल को फर्श के नीचे छुपा दिया गया। अगले दिन राजकुमार ने लीना को देखा तो तुरंत उस पर मोहित हो गया। जल्द ही लीना उसकी प्रिय रानी बन गई। लेकिन राजमहल में ईर्ष्या और साजिशों का जाल बुनने लगा। लीना ने दूसरी इच्छा मांगी, एक बेटा। जिन ने उसे भी पूरा किया। समय के साथ लीना घमंडी हो गई। दूसरी रानियों में जलन भड़क उठी। बूढ़े राजा की सबसे प्रिय रानी सुमिदा चाहती थी कि उसका बेटा अगला राजा बने। उसने चालाकी से राजा के कान भर दिए कि राजकुमार अपने पिता के खिलाफ बगावत करने वाला है। नतीजा, राजा ने निर्दोष राजकुमार को ही अपने सैनिकों से मरवा दिया। लीना का दिल टूट गया। जिन ने कहा, जल्दी तीसरी इच्छा मांगो ताकि मैं आजाद हो सकूं। लेकिन गम में डूबी लीना ने कोई इच्छा नहीं मांगी। दूसरी रानियों ने उसे पकड़कर बोरे में बंद किया और समुद्र में फेंक दिया। जिन उसे बचाने दौड़ा, मगर रास्ते में एक दानव ने रोक लिया। जब तक वो पहुंचा, लीना डूब चुकी थी। तीसरी इच्छा अधूरी रह गई और जिन फिर से उसी बोतल में कैद हो गया। उसकी आत्मा आज भी महल के कोनों में भटकती है, दुनिया को देखने की आस लिए, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती।